जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। वेदांता के डिमर्जर के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। अब आज कह लीजिए, कल और परसों 2 दिन और बाकी है। आज का तो ट्रेडिंग सेशन लगभग समाप्ति हो चुका है। मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम में है और वेदांता में भी ठीक ठाक तेजी है, 2.5% के आसपास की। और ये तेजी वहीं डिमर्जर की वजह से ही कह लीजिए है, या फिर जो मार्केट में तेजी आ रही है उसके वजह से है। देखिए, वैल्यूएशन तो बहुत लोग बहुत बहुत तरीके से बता रहे हैं, लेकिन देखिए वो मतलब अलग चीज़ होता है। देखिए, उस पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जो हमारे आँख के सामने दिख रहा है मैं उसको ही वैल्यूएशन मानता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वेदांता का वैल्यूएशन जो है वो 900 रुपये के आसपास है। वेदांता के शेयर का प्राइस का वैल्यू टोटल, या ऐसे 800 रुपये है, 850 रुपये है। तो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर 800 है तो यहाँ पे फिर 750 क्यों है? वो भी तो रहना चाहिए ना। हाँ, वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, तो वैल्यू अनलॉकिंग जब होगी, डिमर्जर हो जाएगा तब। जब डिमर्जर होगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कौन से बिजनेस का कितना जो है वैल्यू मार्केट मान के चल रहा है, उसके हिसाब से उसका जो है लिस्टिंग होगा। फिर उसके बाद देखा जाएगा कि टोटल जो शेयर हैं उनकी वैल्यू टोटल क्या हो रही है, जो कि मैं आप लोगों को बताया भी था कि अभी जब 740 है, तो अभी के हिसाब से एक अनुमानित जो मैं सबका परसेंटेज वही मार्केट शेयर प्राइस में मान के चला हूँ, उसके हिसाब से कैसे कैसे किसका किसका प्राइस है वो मैं आप लोगों को कई बार समझाया हूँ, बताया हूँ। ठीक है ना। तो अब इसके बाद जितना जितना का एडजस्टमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो प्राइज लिस्ट होगा उसमें देखा जाएगा कि कितना वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है। बहुत जगहों पे रिपोर्ट आई थी कि 30% से लेके 50% का वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। कहीं कहीं बताया गया है कि 20% से लेके 40% तक का वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है। अब ये वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए, बहुत सारी कंपनियां जब एक मिल मिल के ट्रेड करती हैं ना, तो एक तो बड़ी कंपनियां रहती हैं, बड़ा साइज हो जाता है, तो बड़ा साइज में उतना ज़्यादा कुछ छोटी कंपनियों का वैल्यूएशन सही से एडजस्ट नहीं हो पाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि रिलायंस का जब शेयर ट्रेड करता है तो कम वैल्यू पे ट्रेड करता है, जबकि अगर जियो ये सब अलग अलग अगर लिस्ट हो जाए, ठीक है ना, तो बढ़िया होगा। जैसे जियो फाइनेंशियल ये अलग हुआ था तो उसका अच्छा खासा वैल्यूएशन लगा था। तो वैसे जब 5 कंपनियां एक में हैं, अब अलग अलग 5 कंपनियां हो जाएंगी, तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग जो है वैल्यूएशन होगा। तो उसके हिसाब से जो अभी टोटल कंपनी का वैल्यूएशन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो 2,88,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो जब सारी की सारी कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी तो सबका अलग 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 मार्केट कैप हो जाएगा। तो 2,88,000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक उन सबका जो है वैल्यूएशन रहेगा। हो सकता है 3,00,000 3 लाख करोड़ रुपया, 3.25 लाख करोड़ रुपये, या 3.5 लाख करोड़ रुपये तक का भी वैल्यूएशन रह सकता है। लेकिन हमको अभी फिलहाल में मतलब है इस प्राइस से। अब देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग अगर 20% की होगी, तो इसका मतलब मान के चलिए कि लिस्टिंग के बाद आप लोगों को टोटल आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे 20% के आसपास का प्रॉफिट होने वाला है। यही प्रॉफिट होता है ना, कि अगर हमने जो वही मैं ब्रेकअप फिर से आपको बता दूं एक बार यहाँ पे, कि अगर मान लेते हैं मुझे डीमर्जर के लिए जाना है, ठीक है ना, ये वेदांता एक ही कंपनी अभी है, 740 रुपये में मैंने शेयर खरीद लिया। और 30 अप्रैल, ये डेट आप मत भूलिएगा, 30 अप्रैल को इसका जो है एक्स डेट रहेगा, एडजस्टमेंट होगा। 29 अप्रैल खरीदारी करने का लास्ट डेट है, ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, मतलब परसों का डेट। तो 29 अप्रैल लास्ट खरीदारी करने का डेट हो जाएगा। तो 29 अप्रैल तक मान लेते हैं कि कोई भी बंदा, मान लेते हैं यही प्राइस रहेगा 750 या 720, 25, 30 यही तो रहेगा ना। अब 800 थोड़े हो जाएगा, या हो सकता है तो हो भी जाए, आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो जो दिख रहा है वही ना। अब 730 40 रुपये में हम शेयर खरीद लिए, तो अब 730 रुपये में अगर मेन वेदांता जो जिसके पास हिंदुस्तान जिंक की हिस्सेदारी है, 40% इसका हम लोग मान लें मार्केट शेयर, और एल्युमिनियम का 35% मान लें, पावर का 15% मान लें, ऑयल एंड गैस का जो है यहाँ पे 7% मान लें, और आयरन एंड स्टील का बिजनेस इसका जो है उसका 3% वेटेज मान लें, तो इसका प्राइस ब्रेकअप कुछ अभी फिलहाल के हिसाब से ऐसे ऐसे आता है। 296 रुपये मेन वेदांता का, 260 रुपये जो है एल्युमिनियम का, 111 रुपये जो है वेदांता पावर का, और 152 रुपये केवल ऑयल एंड गैस का, और 22 रुपये जो आएगा आयरन एंड स्टील का। मतलब इस 740 रुपये में से 444 रुपया हमारी जो चारों कंपनियां डिमर्ज हो रही हैं उनका वैल्यू रहेगा, और उसमें जो है 260 रुपया जो रहेगा वो हमारी जो वेदांता 30 तारीख को जो बच जाएगी उसका रहेगा, 30 अप्रैल से जो कंटिन्यू ट्रेड करेगी उसका रहेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा, तो इसको देख लीजिएगा। अब जब लिस्ट होंगी तो किसी न किसी प्राइस पे लिस्ट होंगी कंपनियां, किसी न किसी प्राइस पे लिस्ट होंगी ना भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब ऐसे ही ट्रेड करेंगे 2 महीने बाद, चाहे कम चाहे बेसी, कहीं ना कहीं प्राइस पे लिस्ट होंगी ना। तो उसको मैं यहाँ पे
अगर सब में 20-20% का अगर गेन मिलता है, जैसे कि ये 300 वाला है तो 330 पे ट्रेड कर रहा हो या 360 पे ट्रेड कर रहा हो, ये 260 रुपये वाला है तो इसमें भी आप लोग 50 जोड़ दीजिए, मतलब 310 पे ट्रेड कर रहा है, ये 111 वाला है तो 131 पे ट्रेड कर रहा है, ये 51 रुपये वाला है तो ये 65 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ये 22 रुपये वाला है तो ये 31 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इस तरीके से अगर सारी की सारी ट्रेड करेंगी तो मान के चलेंगे और जोड़ेंगे टोटल तो 720 रुपये, ये 740 रुपये हम लोगों का जो एक्चुअल कॉस्ट आया है, उसके बाद सारी कंपनियों की लिस्टिंग के बाद जो प्राइस रहेगा वो जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा खुद की कितना परसेंट का हम लोगों को यहाँ पे कैपिटल गेन मिल रहा है, मतलब कितना परसेंट वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है डीमर्जर के थ्रू कंपनियों का। अगर सब कंपनियां सेम प्राइस पे लिस्ट होती हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब प्रीमियम पे लिस्ट होती है, कोई कोई थोड़ा सा डिस्काउंट पे लिस्ट होती है, तो अगर 750 रुपये ही जोड़ने पे सब आता है तो मान के चलिए कि भले ही सारी कंपनियां डिमर्ज हो चुकी हैं लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुई है, ठीक है ना। ये चीज़ है, इस चीज़ों का ध्यान देना है आप लोगों को। हालांकि है जब भी कोई कंपनी डिमर्जर होती है तो उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती ही होती है, मतलब कुछ न कुछ प्रीमियम पे कंपनियां लिस्ट होती ही होती हैं, ये चीज़ है। तो अगर आप डिमर्जर के लिए जाना चाहते हैं तो भी, और अगर आप वेदांता वैसे भी आपको पसंद है, आपके पोर्टफोलियो में है, तो भी डिमर्जर के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप लोगों को सब कुछ ध्यान में रखना ही चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि 29 तारीख को ही इसका रिजल्ट आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि 29 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो अगर शाम को भी रिजल्ट आ जाएगा, अगर ओपन मार्केट में आ जाएगा तो उसी दिन रिएक्ट कर लेगा, नहीं तो अगर शाम को भी आएगा तो 30 तारीख जो अगला डेट आएगा तो वो एक्स डेट भी रहेगा, एक्स डेट भी इसका रहेगा और रिजल्ट पे भी रिएक्ट उसी दिन करेगा। तो दोनों का मतलब रिएक्शन एक ही साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर रिजल्ट अच्छा रहेगा तो एडजस्टमेंट के बाद फिर से रिकवरी की भी संभावना बनेगी उस एडजस्टेड प्राइस से, जैसे कि अभी हमारे केस में उदाहरण के तौर पे मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे 296 रुपये, तो 296 रुपये में मान लेते हैं एडजस्टमेंट होता है। हालांकि एग्जैक्ट प्राइस ये नहीं रहेगा, उस समय अलग प्राइस रहता है, लेकिन मैं एक समझाने के लिए आप लोगों को, तो अगर 300 पे एडजस्टमेंट होता है तो 300 से यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है अगर रिजल्ट बढ़िया आया हो तो 5-10% की मोमेंटम वेदांता में उसी दिन देखने के लिए मिल जाए, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर रिजल्ट खराब आया है तो हो सकता है कि 4-5% की गिरावट वेदांता में उसी दिन भी हो सकती है, ठीक है ना। लोगों को लगेगा कि टोटल एडजस्टमेंट ही हो रहा है लेकिन रिजल्ट पे भी रिएक्शन उसी दिन रहेगा, तो वो सब देखने वाली बात रहेगी। कुल मिला के जब तक शेयर लिस्ट नहीं होंगे चारों वाले तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि 740 रुपया जो आपने हर एक शेयर पे लगाया है और उसी हर एक शेयर के बदले में जो 4 और एक्स्ट्रा शेयर मिले हैं आपको, उन सबका वैल्यू जोड़ने पे 740 या 740 से प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है ना। बाकी वहीं 29 तारीख को आप लोग इसमें रख लोगे। इंडेक्स का हिस्सा वेदांता तो रहेगी लेकिन अलग कंपनियां जो हो जाएंगी वो जब लिस्ट होंगी तो फिर उनको जो है कम से कम 6 महीने ऐसी ही ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो क्राइटेरिया फिल करेंगी तो फिर ये निफ्टी का हिस्सा बनेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे है, कई सारी रिपोर्ट हैं, बस आपको इतना ही जानना है कि 29 तारीख खरीदारी करने का लास्ट डेट है, 30 तारीख एडजस्टमेंट का डेट है। लेकिन जो कंपनियां एडजस्ट होंगी, 4 कंपनियां अलग होंगी, वो कम से कम मान के चलिएगा आप लोग कि 2 महीने बाद वो शेयर आपको मिलेंगे। रिकॉर्ड डेट बीतते ही आप कमेंट मत करना शुरू कर दीजिएगा कि सर शेयर नहीं मिला, शेयर नहीं मिला, शेयर नहीं मिला, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसीलिए 2 महीने तक अगर आपका पैसा फ्री हो तभी जो है इस डिमर्जर के लिए जाइएगा, नहीं 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपको पैसे की ज़रूरत है कहीं से भी जुटा उठा के मत जाइएगा, नहीं तो वो जो 4 कंपनियाँ आपको मिलने वाली हैं वो अभी जल्दी नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। वेदांता वाला रहेगा आपके पास वैल्यूएशन, उसको आप चाहो तो जो कर सकते हो कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी तो और कोई अपडेट तो है नहीं, जो भी बताना है मैं पहले से ही बता चुका हूँ आप लोगों को। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। और जिस दिन डिमर्जर का रिकॉर्ड डेट एक्स डेट रहेगा, एडजस्टमेंट होगा, उस दिन भी वीडियो बना के आप लोगों को बताऊँगा कितना एडजस्ट हुआ है, कैसे एडजस्ट हुआ है, ठीक है ना।